नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना पर बिहार भर से आ रहा है अपडेट। हम आपको बता दें, बिहार में कोरोना के 1607 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। सिर्फ आज की बात करें तो कोरोना के 88 मरीज सामने आए हैं। आरा में आज 6 नए मरीज सामने आए। वहीं पटना की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा मरीजों का आंकड़ा है। 167 मरीज यहां पर कोरोना पॉजिटिव है। इसके साथ ही 3 मई के बाद 788 पॉजिटिव केस आए हैं। तब तमाम लोग जो हैं प्रवासी हैं। अब तक 53,361 सैंपल की जांच की जा चुकी है। कल 2,798 सैंपल की जांच हुई थी। हम आपको बता दें कि 24 घंटे में 37 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा अब तक कुल 571 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घर लौट चुके हैं। स्वस्थ होकर बिहार में अब तक 9 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। पहले दिन से ही लोगों को यह बताया जा रहा है कि अगर सुरक्षित रहना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बार बार कहने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार की 5 जगहों की तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 5 तस्वीरों में पहली तस्वीर पटना की है, जहां स्टेशन पर खुलेआम लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से ठसाठस भीड़ नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर भोजपुर की, यहां भी एक जैसी तस्वीर। बांका गया में तो बाजारों में खुलेआम खरीदारी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहां पर न नियम का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही वायरस का डर किसी में नजर आ रहा है। दानापुर में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहां पर भी स्टेशन पर कुछ यही स्थिति नजर आई है। तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने है। तमाम जगहों पर लोग धड़ल्ले से नियम को तोड़ रहे हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है अपने जान की भी। कोरोना से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार की जा रही है। दावा किया जाता है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन दानापुर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की जो तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई, वो हैरान करने वाली है, डराने वाली है। दानापुर स्टेशन से दावों की पोल खोलती संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार हो या रेल मंत्रालय, रेलवे में ट्रेनों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार हवाला दिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, दानापुर रेलवे स्टेशन के चौंकाने वाली तस्वीर। कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग? ठीक बगल में देख लीजिए, जो आरपीएफ के कांस्टेबल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये ट्रेनों की स्थिति देख लीजिए। ऐसे में आप कोविड-19 के इन्फेक्शन से जो पैसेंजर्स हैं उनको कैसे बचा पाएंगे? कहाँ हैं आपके दावे और क्या है ये हकीकत? ये तस्वीर दिखाने का मकसद यही है कि अब भी जो रेल प्रशासन हो या फिर बिहार सरकार के लोग हों, वो संभल जाए, क्योंकि ये जो पैसेंजर्स हैं इनके जान बचाने की जिम्मेवारी आपकी भी बनती है। पूरे ट्रेन की स्थिति देखिए, इधर से भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए जो तस्वीर है, ये तस्वीर वाकई में चौंकाने वाली है। ये ट्रेन है और इसमें जो लोकल पैसेंजर्स हैं उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना है। लोग परेशान हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि उनके अपने घर जाना है। पिछले लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कोरोना बंदी में कि उन्हें घर जाना है। लेकिन देखिए ठीक हमारे कैमरे के नीचे ये तस्वीर देखिए, ये भी तस्वीर आप देख लीजिए। नीचे में अगर कैमरा पर्सन राहुल दिखा पाए, ये तस्वीर देखिए। वाकई में ये जो तस्वीर है हैरान कर देने वाली तस्वीर है। ये ट्रेन आई जरूर है, इस ट्रेन में पहले से पैसेंजर थे, लेकिन शायद रेलवे के अधिकारियों ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि इस ट्रेन के अंदर की जो स्थिति है, जो तस्वीर है, उसको देख लें। अनाउंस कर दिया गया कि अगर आपको जाना है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, पटना से आगे खगड़िया, भागलपुर जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाना है, तो आप इसी ट्रेन से सफ़र करें। देखिए किस कदर एक लेडीज है वो जद्दोजहद कर रही हैं। हम उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि कैसे आखिरकार वो अपने गृह जिलों में जाएंगे, क्या ऐसे ही हालात रहेंगे और ऐसे में वो जाना अपने लिए बेहतर समझते हैं। आइए हम नीचे चलते हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। सर हमको सीतामढ़ी जिला जाना है। ट्रेन यही है? ट्रेन यहाँ नहीं है सर। कैसे जाइए? वो बोले थे 2 नंबर पर आ रहा है, इसीलिए कैसे जाइए? तो क्या करें हम लोग? आप व्यवस्था कर सकते हैं ना सर? हम लोग जो बोलेंगे वो करेंगे। सर हमको दरभंगा जाना है। ट्रेन यही जा रही है ना? यही दरभंगा जा रही है सर। कितनी भीड़ है? कैसे जाइए? क्या करेंगे तो सर, तो जाएंगे। वो बोल रहे थे मुजफ्फरपुर का गाड़ी यही, हम लोग सूरत से आए। तो भीड़ इतनी है तो कैसे बच्चे को ले जाएंगे इसमें? नहीं नहीं ले जाते आपको। जाने लायक है? नहीं जाने में इतना पब्लिक ज्यादा है। जाहिर सी बात है, लोग समझ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब, लेकिन शायद रेल प्रशासन के लोग या बिहार सरकार के लोग हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, दानापुर रेलवे स्टेशन, पटना।
तो स्थिति पूरी तरह से बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। ट्रेनें कम हैं, लोग ज्यादा हैं जो कि अपने घरों को जाना चाहते हैं। चलिए बात बेतिया की खबर की करते हैं, जहां योगापट्टी प्रखंड के शनिचरी में प्रवासी मजदूरों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। सड़क पर प्रदर्शन के दौरान मजदूर एक निश्चित दूरी बनाकर बैठे हुए थे। तस्वीरें देखिए, आपके सामने है। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हंगामे के बाद वीडियो पर प्रवासी मजदूरों को धमकाने का आरोप भी लगा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने माफी मांगी है। इस मामले को डीएम ने गंभीरता से लिया है। मंत्री के द्वारा इस कोरोना महामारी से बचने के लिए जो भी सिस्टम चलाया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे जो भी हो, सामाजिक दूरी हो, उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा दी गई सब प्रवासी मजदूरों को जो सेवा मिलना चाहिए हम लोग को नहीं मिल रहा है। और बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात कही है। इन क्वारंटीन सेंटरों में प्रवासी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 21 दिनों तक रहना है। लेकिन ये प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर में किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है सुपौल जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित बसबिट्टी और कर्णपुर गांव का क्वारंटाइन सेंटर। यहाँ के क्वारंटाइन सेंटरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रवासी मजदूर किस तरह से बिना मास्क के बेधड़क बाहर निकल रहे हैं। मजदूर की इस लापरवाही से यहाँ के लोग भी परेशान हैं। वो लोग सारे आम घूमता है। उसके बाद यहाँ का कुछ व्यक्ति जो दारू बेचता है वो स्कूल में दारू भी सप्लाई करता है। हम आपको क्लियर बता रहे हैं। और उसी सबके साथ घूम रहा है। जब उसको मना किए गए तो चौक चौराहे पे क्यों घूम रहे हो, तो वह हाथापाई करने के लिए तैयार हो। सुपौल जिले के इस क्वारंटाइन सेंटर में तैनात शिक्षक भी स्वीकार करते हैं कि यहाँ के प्रवासी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उधर प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उन्हें सही खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। कल आदमी आता है वो खाना लेके चला आता है जो हमारा बच्चा नहीं खाया है। लेकिन हम जबकि इन लोगों को पूछा जाए जो हम खाना देते हैं कि नहीं, अच्छा खाना देते हैं। दिन में भी चावल खाना, रात में भी चावल खाना। किसी को सर्दी है, किसी को जुकाम है, कच्चा चावल है, कच्चा चावल सर्दी जुकाम करता है। सुपौल एसएसपी मनोज कुमार लगातार लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों से कह रहे हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन प्रवासी मजदूरों पर इसका भी असर नहीं दिख रहा है। जो भी क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि यह उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा, उनके मोहल्ले की सुरक्षा और उनकी गांव की सुरक्षा के लिए ये सारा व्यवस्था किया गया है। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने के बाद से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रशासन से लेकर आम जन तक इस बात को स्वीकार करते हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों की यह हरकत वाकई में निंदनीय है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन हर वक्त प्रशासन की गलती नहीं हो सकती। मजदूरों को, प्रवासियों को, लोगों को समझना होगा कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इधर अहमदाबाद से बिहार के लिए चले 37 मजदूर अभी रास्ते में हैं, जिन्होंने अपनी पूंजी एक ट्रक वाले को दे दी ताकि वो इन्हें इनके गांव तक पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवर रास्ते में ही इन्हें छोड़कर फरार हो गया और बचे 100 किलोमीटर रेल लाइन के साथ तय करना है। कौन कहता है पटरी पर जिंदगी नहीं लौट रही? लौट ही तो रही है, कभी पटरी के किनारे तो कभी पटरियों के ऊपर से। लाचारी है जिसने इनके पांव को लोहे का बना दिया है। आदमी भूखा मरने से पहले घर किसी तरह पहुंचना होगा। अच्छा, तो हमको किसी तरह निकालना होगा, रेलवे हो चाहे रोड से हो। अच्छा, हमको निकालना होगा। बुशर्ट का बटन भी इन पटरियों की तरह साथ साथ होकर भी अलग अलग है। बाहर की हवा इतनी ठंडी भी नहीं कि तपते शरीर और जलते मन को शांत कर पाए, क्योंकि शांति तो घर पहुंचकर ही मिलेगी 100 किलोमीटर बाद।
हर आदमी को 10,000 करके आदमी का लगा है। अच्छा, तो क्यों पैदल फिर चलना पड़ा? पैदल चलना पड़ा, इसीलिए कि रावतड़ा पुलिस ने हम लोग को वापसी कर दिया। हाँ। कि भाई जहाँ से आए वहाँ तक चले जाओ। हाँ। फिर हम लोग बस वाला को वापसी कर दिया, वहाँ से पैदल आना पड़ा। लेकिन सब कुछ गंवा कर पैदल क्यों चलना पड़ा, ये भी जान लीजिए। अहमदाबाद की कमाई ट्रक वाले ने ले ली, जो बीच रास्ते इन 37 मजदूरों को छोड़कर भाग निकला। नतीजा, सिर पर सवार कपड़ों की गांठ भी बोझ लग रही है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। क्वारंटीन सेंटर में मारधाड़, हंगामे, यहां तक कि नशेबाजी की तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन अब आप ये तस्वीरें देखिए, समझ में आएगा कि बवाल खड़ा करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सकारात्मकता परेशानी को आधा कर देती है। वेस्टर्न म्यूजिक पर एरोबिक्स करते लोग, लेकिन ये क्या, किसी ने लुंगी पहनी है, किसी ने धोती, तो किसी ने तौलिया बांध रखा है। जी हाँ, वो इसलिए कि ये किसी योगा ट्रेनिंग सेंटर या डांस क्लास की तस्वीर नहीं है। ये नजारा है रोहतास के तिलौथू प्रखंड के पतलूका मध्य विद्यालय क्वारंटीन सेंटर का, जहां 81 प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटीन किया गया है। ये लोग व्यवस्था में कमियां निकालने के बजाय खुद को तंदुरुस्त रखने में जुटे हैं और इन्हें साथ मिल रहा है क्वारंटीन सेंटर प्रभारी अनिल कुमार सिंह का, जो इन श्रमिकों के साथ खुद भी सुबह शाम संगीत की धुन पर एक्सरसाइज करते हैं। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज करने के बाद ये श्रमिक पिछले 2.5 महीने से बंद पड़े विद्यालय को चमकाने में जुट जाते हैं। यहाँ पर खाना पीने के लिए कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग का 14 दिन का क्वारंटीन था, मन भी लग गया है। यहाँ पर सुबह सुबह योगा होता है और हम लोग को दूध भी मिलता है यहाँ पर। ये लोग जितने भी मजदूर हैं, ये लोग कहते हैं कि सरकार जब हमें फ्री में खाना खिलाती है तो हम लोग का भी उत्तरदायित्व होता है कि हम लोग भी इस देश के लिए कुछ करें। और ये लोग जो है खेतीबाड़ी के रूप में इस सब्जी लगाते हैं, पूरा खेत कोड़ते हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, इसे देखकर आपको सर्कस वाली फीलिंग आएगी। ये है मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के रैन मौजमा का क्वारंटीन सेंटर, जहां दूसरे राज्यों से आए कामगारों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। वक्त बोझिल ना हो, इसके लिए ये लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी के जरिए एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बेवजह का बखेड़ा खड़ा करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और कोरोना काल में बिहार में अधिकारियों का सबसे बड़ा तबादला हुआ है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह उदय सिंह कुमावत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। उदय सिंह कुमावत अभी तक पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव थे। 1990 बैच के IAS अधिकारी संजय कुमार झारखंड से बिहार वापस आए थे, जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया गया था। कोरोना संकट में संजय कुमार लगातार अपडेट और डेटा सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। हालांकि उनका तबादला क्यों किया गया, ये साफ नहीं किया गया है। और मंगलवार को हुई कोरोना पर समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी कक्षाओं के लिए ई कंटेंट डेवलप करने का निर्देश दिया है, ताकि ऑनलाइन शिक्षा देने में सहूलियत हो। सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव का कहना है कि सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लॉकडाउन पीरियड है, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, तो ये निर्देश दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि अब सब कक्षाओं के लिए जो ई कंटेंट है उसको डेवलप करने का काम किया जाए। तो इस पर शिक्षा विभाग जो है वो 6 से लेकर 12 तक के क्लास के लिए ई कंटेंट काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका है।
लॉकडाउन के दौरान अपने लाचार पिता को गुड़गांव से दरभंगा लाने वाली ज्योति कुमारी की हिम्मत को दरभंगा जिला प्रशासन ने भी सैल्यूट किया है। जिला प्रशासन ने दरभंगा की बेटी को आगे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। एक रिपोर्ट। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे दरभंगा की बेटी ज्योति कुमारी अपने पिता के लिए श्रवण कुमार बन गई। मात्र 15 साल की ज्योति कैसे अपने लाचार पिता को साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से दरभंगा ले गई। दरभंगा की इस बेटी की हिम्मत की जिला प्रशासन भी तारीफ कर रहा है और उसकी शिक्षा में हर संभव मदद करने की बात कही है। तो जरूर कुछ ना कुछ मदद हम लोग जरूर करें। जो भी उनका इच्छा हो उसको भरपूर सहयोग हम लोग करने की कोशिश करें जो हम लोगों का इसमें। न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए डीएम त्यागराजन ने दरभंगा सदर के एसडीओ राकेश गुप्ता को ज्योति के घर भेजा। ज्योति के घर पहुंचकर एसडीओ ने पूरे परिवार का हाल जाना और ज्योति कुमारी के हौसले को सलाम करते हुए उसके परिवार को मदद का आश्वासन दिया। 8वीं तक पढ़ी हुई है, 9वां में यहाँ पे इसका एडमिशन करवाएंगे और जो भी और व्यवस्था सरकार की तरफ से जो हम लोगों की योजनाएं चल रही हैं इसके परिवार को जो भी लाभ होना होगा वो हम लोग करवाएंगे इनके पिताजी को और इनके परिवार के सभी लोगों को। फिलहाल ज्योति कुमारी और उनके पिता मोहन पासवान 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में हैं। लॉकडाउन में अपना सब कुछ गुड़गांव में छोड़कर आए इस परिवार को अब उम्मीद है कि जिला प्रशासन से मदद मिलेगी। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। ज्योति के हौसले को न्यूज 18 भी सलाम करता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एडीएम का औचक निरीक्षण। कई डॉक्टर और कर्मचारी ड्यूटी से थे गायब। समस्तीपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। क्वारंटीन सेंटर में डांस पार्टी पर डीएम ने सुपरवाइजर पर कार्रवाई के दिए आदेश। करमनाशा बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों ने प्रशिक्षु एसडीएम सुजीत कुमार पर लगाया आरोप। ड्यूटी के दौरान पिटाई का आरोप। डीएम से न्याय की गुहार। नरकटियागंज में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। किसी तरह का नहीं हुआ नुकसान। औरंगाबाद में जमीन विवाद में हिंसक झड़प। गोलीबारी में रोड़ेबाजी में एक की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। सहरसा में पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। हत्या के बाद शव को पेड़ पर लटकाने की आशंका। सहरसा में बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या। बीते 2 दिन से लापता मिश्री सेठ का बहुआरा नहर से मिला शव। बक्सर के बसौली गांव में जमीन विवाद में फायरिंग मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस